अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इशफा बुटीक। व्यूअर्स, इस खूबसूरत सी एप्लिक वर्क फ्रॉक को हम तैयार करने के लिए सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हम सबसे पहले अपनी अपर बॉडी पार्ट की करेंगे। उसके लिए मैंने 7.5 इंच की चौड़ाई ले ली है कपड़े की और लेंथ ले ली है मैंने 12 इंचेस। ये हम चोली की कटिंग करने लगे हैं तो अपनी सारी उसी हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए मैंने 5 इंचेस रखा है। आप लोग अपने हिसाब से अपनी साइजेस के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। 5 इंच ही लेंथ रखी है शोल्डर की और इसको हमने कर्व कर देना है। 6 इंच की फिटिंग हमारी होगी और 7 इंच मैंने टोटल चौड़ाई रख ली है। सिलाई का मार्जिन 5.25 इंच की हम फिटिंग करेंगे अपनी वेस्ट की और 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। सारी लाइंस को हम स्ट्रेट कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर्स को हाफ इंच डाउन करेंगे और उसके बाद हमने 2 इंच पे अपने गले की मार्किंग करनी है। 3 इंच पे हमने गले की लेंथ ले लेनी है और इसको राउंड शेप हमने कर देना है। गोल गला बनेगा इस फ्रॉक का। शोल्डर की लाइन भी हमने बना लेनी है, कटिंग कर लेनी है हमने और उसके बाद बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो सेम इसी तरह से करेंगे जैसे फ्रंट पार्ट की है। बस हमने बटन पट्टी के लिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बैक पार्ट में रख लेना है। 1.25 इंच का तकरीबन हम मार्जिन रख लेंगे बैक पट्टी बनाने के लिए। बटन पट्टी अपनी बनाने के लिए प्रेस करके इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे ताकि ये बार बार खुले नहीं और कटिंग हमारी इजीली हो जाए। और बाकी फिर हम सारी इसकी कटिंग सेम टू सेम फ्रंट पार्ट की तरह कर देंगे। बैक गले का हमने निशान लगा लेना है और बैक गला हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट गला हमने अभी कटिंग नहीं किया क्योंकि हमने उसके ऊपर एप्लिक वर्क करना है। तो अगर फ्रंट गला कटा हुआ होगा तो थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, इसलिए मैंने फ्रंट गला अभी नहीं काटा। और नीचे का घेरा हम अच्छा इसकी चोली जो है वो मैं थोड़ी सी लंबी बना रही हूँ और घेरा जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है और इसके लिए मैंने इसकी घेरे की लेंथ ले ली है 12 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने गैदरिंग के लिए ले ली है 26.5 इंचेस। डबल पार्ट हमने इसका फ्रंट बैक का ले लिया हुआ है। स्लीव्स भी हमने कट कर ली है, इसकी कटिंग मैंने नहीं दिखाई। 8.5 इंच की हमने इसकी लेंथ ली है और नीचे इसके फ्रिल लगेगी। तो चोली के ऊपर हमने इस तरह से फ्यूजिंग पेपर चिपका लेना है। इसकी बॉडी की इसके साथ ही कटिंग कर लेनी है। इसके फ्यूजिंग पेपर पे भी हमने इसकी बॉडी की कटिंग कर लेनी है और अच्छी तरह से इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद हम इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस की एक सेंटर की लकीर बना लेंगे जिससे हमें इसका सेंटर का अंदाज़ा हो सके। और इसके बाद हमने अपने बॉक्सेस के लिए 2.25 इंच के ऊपर हमने मार्किंग करनी है। तो सेंटर से हमने मार्जिन ले लेना है 2.25 इंच की। एक बॉक्स हमारा सेंटर में आएगा, उसी हिसाब से हमने निशान लगाना है और बाकी 2.25 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाना है। और इसका ख़्याल रखना है जिस तरह से कि शोल्डर की जो हमारी सिलाई होगी मैंने उससे थोड़ा हिसाब लगा के थोड़ा कम ही रखा है ताकि सिलाई में हमारी एप्लिक वर्क जो है वो ना आए। तो इसी तरह से हमने नीचे भी मार्किंग्स कर लेनी है 2.25 इंच के ऊपर इस तरह से। और उसके बाद हमने साइड्स पे भी हाफ इंच जो है अपना सिलाई का जो नीचे हमारा जाएगा वो छोड़ के फिर हमने मार्किंग्स करनी है। दोनों साइड्स पर हम इसी तरह से मार्किंग्स करेंगे 2.25 इंचेस की। इधर से भी हाफ इंच हम सिलाई का छोड़ के उसके बाद हमने इसकी मार्किंग्स करनी है। उसके बाद हम इन सारे निशानों को हम स्ट्रेट कर लेंगे और बॉक्सेस हमारे रेडी होंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी हम लोगों ने इसी तरह से अपनी मार्किंग्स को स्ट्रेट कर लेना है। अच्छा, अब हमारा एक एक में हमने एप्लिक अपनी लगानी है और एक खाना छोड़ना है, एक में लगानी है और एक छोड़ना है। इस तरह से हमारी जो है लाइंस इस तरह से ड्रॉ होंगी तो हम इसको इस तरह से लकीर एक बना लेंगे
तो हमें आसानी हो जाएगी कि किन-किन लाइन्स में हमने किन-किन बॉक्सेस में हमने अपनी एप्लिक को अटैच करना है और किन-किन लाइन्स को हमने छोड़ना है। तो जिस बॉक्स में क्रॉस का निशान आएगा वो बॉक्सेस हमने कट करने हैं। अगर हम ये लकीरें ना भी लगाएँ तो अगर सिर्फ़ हम साइन्स अपने लगा लेंगे एक खाना छोड़ के खाना और वही कटिंग करें तो भी हमारा जो है निशान बिल्कुल सही आ जाएँगे, कोई इसमें मसला नहीं होगा। जो हमारी सिलाई का इधर मार्जिन जाना है साइड से उस पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे क्रॉस के निशान बने हैं इन पे हमने कट्स लगाने हैं और इनको बॉक्सेस के हिसाब से कॉर्नर्स तक हमने कट करना है। इस तरह से ये फ़ोल्ड होगा और हमने इसके ऊपर स्टिचिंग इस तरह से करनी है कि ये बॉक्स ओपन हो जाएँगे। सारे बॉक्सेस को हमने इसी तरह से कट कर लेना है, एक छोड़ के एक को हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है और इसके बाद हमने इसके साथ एप्लिक वर्क स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है प्रिंटेड और ये जो है मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कोई परचेज़ या ख़रीदा नहीं स्पेशली ये काम करने के लिए। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैब्रिक जो बचे हुए होते हैं, पड़े होते हैं, तो हम उन्हीं को यूज़ करके जो है अपना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और मैंने फिर इस तरह से इनको बॉक्सेस इसके भी कटिंग कर लिए। अगर हमारा पौने 2 इंचेस के बॉक्सेस हैं तो ढाई-ढाई इंचेस के हम ये बॉक्सेस इसके भी कटिंग कर लेंगे, चौकोर पीसेस हम इनके कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये स्टिचिंग में भी आएगा, हाफ मार्जिन इसको स्टिचिंग का भी जाना चाहिए। पीसेस हमारे कट चुके हैं। अब इसके बाद हमने इसको इस तरह से अपने बॉक्सेस को अंदर फ़ोल्ड करना है एक्स्ट्रा पार्ट को और स्टिचिंग करनी है। अब आप लोगों की ये मर्ज़ी है कि इस तरह करें कि पहले भई इसको हम पहले स्टिच कर लें, सारे को हम बॉक्सेस बना लें और उसके बाद एप्लिक करें, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। अगर आपके अंदर मतलब महारत नहीं है और इस तरह से आप लोगों को ईज़ी लगे तो पहले ये सारे बॉक्सेस आप लोगों ने इस तरह से तैयार कर लेने। बाद में इसकी एप्लिक को हम नीचे रखते जाएँगे, वो जो दूसरा हमने कंट्रास्ट का कपड़ा लिया उसको नीचे रखेंगे और फिर दोबारा से इसको स्टिच करेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने कंट्रास्ट बहुत उठता हुआ लेना है, जो लगे तो बहुत उठ जाए और अच्छा लगे, तो बहुत अच्छा ये वर्क लगेगा और ड्रेस भी हमारी बहुत खूबसूरत बनेगी। अच्छा इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर डायरेक्ट ही दोनों काम इकट्ठे कर लिए हैं, यानी एप्लिक भी साथ कर लिया और इसको जो है फ़ोल्डिंग भी हम साथ-साथ ही करते जाएँगे, तो मुझे ये काम सही लगा। इस तरह काफ़ी वक़्त बच गया मेरा, वरना पहले सारे बॉक्सेस को रेडी करना था और उसके बाद फिर हमने स्टिच करना था। तो जैसे आप लोगों को आसानी लगे, आप उसी तरह से कर लें। मैं 2-4 आप लोगों को स्टिच करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको करना है। बहुत ईज़िली ये सेट आ रहा था, कोई इसमें मुश्किल नहीं पेश आ रही थी। बहुत आराम से इसके कॉर्नर्स फ़ोल्ड हो रहे थे और ईज़िली ये स्टिचिंग इसकी हो गई। जब तक हम ये कर रहे हैं व्यूअर्स, जल्दी-जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी ज़रूर किया करें।
ताकि मुझे पता चले आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। बहुत खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग है। आप लोग ज़रूर अपनी बच्चियों के लिए ट्राई करें। बहुत ही इसकी जो है प्यारी लुक आएगी फ्रॉक की। बच्चियों के लिए हर वक़्त नए-नए ड्रेसेस की ज़रूरत होती है और सीज़न चेंज हो रहा है तो उसके लिए हमें फिर और ड्रेसेस चाहिए। तो घर में कैजुअल यूज़ करने के लिए, कहीं आने-जाने के लिए हम ईज़िली ये डिज़ाइन्स इस तरह के बच्चों के लिए हम बना सकते हैं। इसी तरह से हमने ये सारे जो है बॉक्सेस को कंप्लीट कर लेना है। बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन लग रहा है, बहुत ही इसकी प्यारी लुक आई है। सेंटर में हमने इसका गला बनाना है, इसकी जो इस तरह से लाइन्स नज़र आ रही हैं, बहुत ही हसीन लग रही हैं। इस तरह से भी ब्लू लाइन्स नज़र आ रही हैं, वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं और फिर अब इसका हम जल्दी-जल्दी से नेक बना लेते हैं। बाकी स्टिचिंग मैं बहुत जल्दी-जल्दी इसकी दिखाऊँगी। जो मेन हमारा जो डिज़ाइन था वो मैंने आप लोगों को आराम-आराम से इसीलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। बाकी ये सारी हमारी नॉर्मल स्टिचिंग है, इसको हमने जल्दी-जल्दी कर लेना है। बैक पार्ट की हम ये बटन पट्टी बना लेंगे और बटन पट्टी दोनों साइड्स की हम स्टिच करने के बाद इसको हम नीचे से जॉइन कर देंगे। बैक गला बनाने के लिए आड़ी पट्टी ले लेंगे और जल्दी-जल्दी से हम इसको भी स्टिच कर लेते हैं, हमने ज़्यादा वक़्त नहीं लगाना। अगर ये भी मैं बिल्कुल आराम-आराम से दिखा रही तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी और इसको हमने जल्दी से अपने बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स को हमने जॉइन कर लेना है। और इसके बाद हमने बैक अपना जो पट्टी लगाई है उसको भी हमने फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम आ जाएँगे अपनी स्लीव्स की तरफ, तो स्लीव्स के लिए फिर मैंने एक्स्ट्रा फ्रिल बनाने के लिए ये कपड़ा ले लिया था। इसकी हम दोनों स्लीव्स के फ्रिल्स को हमने पहले इसके कॉर्नर्स को हमने फ़ोल्ड कर लेना है। कॉर्नर्स फ़ोल्ड करके फिर हम इसको ऊपर वाली साइड पर इसकी थोड़ी-सी हम चूनें डालेंगे और फिर इसको हमने अपनी स्लीव्स के साथ अटैच कर लेना है। व्यूअर्स इसके ऊपर फिर हमने बहुत ही खूबसूरत सी एक लेस ले ली है, ज़िगज़ैग लेस। ये बेबीज़ के लिए बहुत अच्छी लगती हैं ड्रेसेस पे। तो हमने अपनी ड्रेस के एप्लिक वर्क के साथ कॉन्ट्रास्ट करके इसको ले लिया है। स्लीव्स के हमने कॉर्नर जो जॉइन किया है उधर भी हमने ये स्टिच कर देना है और फिर उसके बाद शोल्डर्स हमने जॉइन करके स्लीव्स के और उसके बाद हमने अपनी साइड की फिटिंग्स भी लगा लेनी है। चोली हमारी रेडी हो गई है। अब हम नीचे वाले घेरे की तरफ आ जाएँगे तो हमने अपनी इस लेस को फ्रंट पे हमने 2 लेयर लगानी है इस लेस की। तो एक ऊपर मैं ये लेस लगा रही हूँ पहले, उसके बाद हम दूसरी लेयर जो है फ्रंट और बैक दोनों पर लगाएँगे। तो पहले ऊपर वाली लेयर मैंने ये लगा ली है, उसके बाद हमने अपनी जो फ्रंट और बैक वाला जो घेरा है उसकी एक साइड हमने जॉइन कर लेनी है ताकि हम पूरी फ्रंट और बैक दोनों पर इकट्ठे ही हम ये लेस जॉइन कर सकें। ये लेस हमने दोनों साइड्स पे जॉइन कर लेनी है और उसके बाद हमने जो है दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम ये बैक पार्ट पे आ गए हैं। बैक पार्ट पे हमने लेस जॉइन कर ली है। अब हमने बाकी जो हमारी दूसरी साइड रह गई थी वो भी स्टिच करके क्लोज कर देना है और इसके बाद हमने ऊपर वाली साइड पर इस तरह से गैदरिंग डाल देनी है। जितने भी हमने अपने कपड़े में गैदरिंग रखनी है उतनी हमने रख लेनी है। अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इस पे चुनें डाल लेनी है और उसके बाद इसको हमने चोली के ऊपर डाल के इस तरह से सेट कर लेना है और इसको फाइनली हमने चोली के साथ स्टिच कर लेना है।
तो खूबसूरत सी प्यारी सी हमारी ये फ्रॉक तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही प्यारी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। यूनिक इसका डिज़ाइन है। और व्यूअर्स, आप लोग को कैसा लगा? पसंद आया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।